हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता के नियम, यानी भाज्यता के कुछ ऐसे नियम जिनके तहत हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि दी गई संख्या दिए गए नंबर से भाज्य है कि नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह संख्या हम डायरेक्टली क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ लिखा है 2, 7, 3, 4, 9, 8, यानी ये एक पूरी संख्या है, ये 2 से विभक्त होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 8। ऐसे ही ये संख्या है, इसके इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी किससे होगी, 2 से विभक्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त होगा तो संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं डायरेक्ट कि कोई भी संख्या 3 से विभक्त है या नहीं। देखिए, इसका सीधा सा सबसे अच्छा तरीका ये है, मान लीजिए हमें संख्या दी गई है, हमने इस सभी संख्या के सभी अंकों के बीच में क्या लगा लिया, प्लस। ठीक है, अब हम इसे जोड़ते हैं। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 1, 14 और 4 क्या आ गया, 18। अब जो अंकों का योग आया है, अगर हम उसे 3 से भाग करें, 3 छक्के 18, यानी ये अंकों का योग पूरा पूरा 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी किससे कटेगी, 3 से कटेगी। अब हम चलते हैं 4 से विभाज्यता की ओर। ठीक, अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। संख्या का इकाई का व दहाई का अंक 0 हो तो संख्या 4 से विभक्त होगी। यानी अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई का दोनों का अंक अगर 0 होंगे तो वो संख्या किससे विभक्त होगी, 4 से विभक्त होगी। जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखिए इकाई और दहाई दोनों के अंक क्या है, यहाँ 0 हैं, यानी ये संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। 4 से ही विभक्त होने का एक सेकंड रूल भी है। क्या है कि इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर इकाई और दहाई को मिलाकर के एक संख्या बनाई जाए, अगर ये 4 से विभक्त होगी तो ये संख्या भी पूरी पूरी किससे विभक्त होगी, 4 से। जैसे इकाई को और दहाई को मिलाकर के यहाँ बना 16 है और इसे अगर हम 4 से काटे तो 4 चौक 16 है, यानी ये 4 से पूरी पूरी कट गई। इसका मतलब ये भी पूरी पूरी 4 से विभक्त होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता की ओर। ठीक, कह रहा है कि संख्या 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। यानी अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 होते हैं तो वो 5 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ देखिए 8640 में क्या है, इकाई का अंक 0 है, यानी ये भी 5 से विभाज्य होगी। यहाँ इकाई का अंक 5 है, यानी 6855 भी 5 से विभक्त होगा। यहाँ 890 में भी पहली संख्या यानी इकाई की संख्या क्या है, 0, तो ये भी किससे विभक्त होगा, 5 से विभक्त होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 से विभाज्यता। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 6 से भाज्य होगी। देखिए अगर कोई संख्या दी हुई, जैसे यहाँ पे ये संख्या दी गई है 8532, हम अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। देखें कैसे, देखिए 2 से विभाज्यता चेक करते हैं तो इकाई का अंक क्या है, 2। हमने पढ़ा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 6, 8 होगा तो संख्या 2 से भाज्य होगी। अब हम इसकी चेक करते हैं 3 से विभाज्यता। देखिए 8 + 5 + 3 + 2, यानी अगर इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा तो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। यानी 8, 5, 13, 3, 16, 2, 18, यानी 3 छक्के 18, यानी ये संख्या 3 और 2 दोनों से विभक्त है, इसलिए 6 से भी विभक्त होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब